नमः शिवाय। शिव बोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। ज़िंदगी में सिर्फ आराम कुछ नहीं होता। आराम करना बहुत बेकार होता है। आराम करने से अच्छा है अपनी लाइफ में कुछ बनो, जीवन में आगे बढ़ो और फिर देखो अपनी पहचान बनाओ। अपनी पहचान कैसे बनती है? कुछ अच्छा करके, कुछ सोचो अपने जीवन में। सबसे पहले तो अपने माइंड को सेटअप करो कि आपको क्या करना है। अगर आपके माइंड में कुछ अच्छा आ गया है तो उसको कर दिखाओ, जिससे आपकी पहचान अच्छी हो जाएगी। जैसे कि किसी ज़माने में हम कान में लगा के फ़ोन की बात करते थे। किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, बहुत पुराने बीपीएल, नोकिया वगैरह वगैरह, इनकी कितनी बड़ी पहचान थी। कैसे लोग इनको पहचानते थे। वो तो एक शहंशाह होता था हमारा। लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में एक अच्छी पहचान बनानी ही चाहिए। बैठे बैठाए तो कभी आपकी वैल्यू बढ़ नहीं सकती। आप सोचते हैं हमारी सारे इज्जत करें, हमारे साथ सब बात करें। तो ऐसे थोड़ा होता है कि आप कह रहे हैं, आपने सोच लिया और लोग आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आटे के साथ गुण भी पिसता है। और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे काम करो जिससे लोग आपको पसंद करें, आपसे बात करना चाहें। बैठे बैठाए तो कुछ भी नहीं मिलता। हिम्मत कभी मत हारो और जीवन में आगे बढ़ जाओ और फिर देखो लोग कैसे आपकी वैल्यू करते हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसे भी मोड़ आते हैं जब हमने किसी से बहुत प्यार किया और उसने हमारा दिल तोड़ दिया, जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। उसमें गलती उसी की नहीं है, गलती आपकी भी है। आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया, आपने उसको पहचाना, उसने आपको पहचाना, बॉन्डिंग हुई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई। जब हमारा किसी से अच्छा रिश्ता होता है तो उसको ज़िंदगी में समझना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो ज़िंदगी में प्यार आगे बढ़ता है। प्यार ये नहीं है कि बस प्यार तरह तरह का होता है। भाई बहन का प्यार होता है, माँ बेटे का प्यार होता है, माँ बेटी का प्यार होता है। प्यार तरह तरह का होता है। जब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम कभी नाकामयाबी का रास्ता भी नहीं देखते और फिर हम बहुत खुश भी होते हैं और हर काम करने में हम सक्षम होते हैं और हमें कोई परेशानी भी नहीं होती। जब हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो हम हंसते हंसते हर मुश्किल का हल कर लेते हैं। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मौन रहिएगा, शांत रहिएगा, चुप रहिएगा। चुप रहने से हमारा नुकसान नहीं होता, हमारा फ़ायदा ही होता है। चुप रहने से सबसे पहले हमारा ही मन शांत होता है और सबसे पहले हम अपने ही मन को समझते हैं। अगर हमने अपने मन को समझ लिया, अपने मन को शांत कर लिया, तो फिर हमें परेशानियों से कोई चिंता ही नहीं होगी। चाहे रास्ते में राख रुकावटें आ जाए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चुप रहने का मतलब ये भी नहीं है कि मौन व्रत रख लो और बोलो ही नहीं। जहाँ बोलना पड़ता है वहाँ बोलो। जहाँ आपकी कोई कदर ही नहीं करता वहाँ बोलते ही क्यों? बेटर है वहाँ चुप ही रहो। और किसी ने सही तो कहा है, एक चुप 100 सुख। चुप रहने में हमेशा इंसान आगे ही बढ़ता है, पीछे पलट के नहीं देखता और उसको समझ आता है कि कहाँ मैं गलत था, कहाँ मैं सही था। अगर हमने किसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जीवन में उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए? सबसे पहले हमें ज़िंदगी में ये समझ आनी चाहिए कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका नेचर कैसा है। एक झटके से उसकी बात नहीं माननी चाहिए। सबसे पहले दूसरे इंसान की पहचान करो। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी बात करने का तरीका या उसको समझने का तरीका, ये सब चीज़ें आप समझ जाओगे ना, तो फिर सामने वाले से आपकी पहचान भी अच्छी हो जाएगी और आप उसके साथ या दोस्ती कर लेंगे या कोई पार्टनरशिप करेंगे या कोई अच्छा काम करेंगे या आपको ढेरों खुशियाँ मिल जाएंगी। सबसे ज़्यादा हमें कहाँ खुशियाँ मिलती हैं?
वो तो है हमारी सच्ची दोस्ती, और जिनको कि हम शत शत प्रणाम करते हैं, वो हमें उनको क्या समझ, वो तो हमें खुद ही समझते हैं। हमारा हर घड़ी हर पल साथ देते हैं। वो कौन है? वो है हमारे भोले बाबा मैया पार्वती जी। चलिए फिर मिलकर जयकारा बोलते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और उनको शत शत प्रणाम करते हैं, और हर मुश्किल का हल निकालने वाले हमारे भोले बाबा को शत शत प्रणाम करते हुए जयकारा बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव भोले भंडारी मैया पार्वती की जय हो। हर हर महा